दोस्तों, आज का ये व्लॉग कोई आम व्लॉग नहीं है, कोई घूमने फिरने का व्लॉग नहीं है और ना ही ये कोई व्लॉग है। कुछ लोगों की ईमेल्स आ रही थी कि भाई आप नेक्स्ट कंट्री कहाँ जा रहे हो, नेक्स्ट वीडियो। पता नहीं, शायद उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि भाई जिस जगह पर जाओगे उस जगह के बारे में, आप टिकट वगैरह कहाँ से आप करते हो, किस जगह से आप रहना खाना कैसे कैसे मैनेज करते हो। बस रिप्लाई देने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि आप आप में से शायद कुछ लोग जानते हैं और बाकी लोग नहीं जानते। 31 जनवरी 2023 इस दिन मेरे चाचा की डेथ हुई। तकरीबन 8 9 10 दिन गुजर चुके, लेकिन पता नहीं, अब भी बहुत अकेलेपन में बहुत दर्द सा होता है, बहुत बोझ सा नज़र आता है सीने पे। इट डिपेंड्स ऑन द बॉन्डिंग। इट डिपेंड्स ऑन यू कि मरने वाले के साथ में आपकी बॉन्डिंग कैसी थी। और ये मेरे ख्याल से सब बॉन्डिंग का ही खेल होता है। बहुत लोग होते हैं ज़िंदगी में जो शायद रिश्तेदार भी होते हैं, उनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती। उनके जाने का दुख तो होता है, लेकिन वो हाई लेवल का दुख शायद शायद नहीं हो पाता। पिछले कुछ सालों से मेरे मेरे चाचा के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही थी, और कुछ महीनों से तो वो मुझे अपने कुछ सीक्रेट्स बातें भी बताने लगे। समझ नहीं आ रहा कि मैं, बस दिमाग में यही आ रहा है कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, ऐसा वैसा। लेकिन काश का कोई इलाज नहीं है भाई। जब मुझे पता चला मैं दिल्ली में था, उससे भी पहले मैंने कुछ उनसे बातें हुई थी। मैंने कहा था कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, उसको इस काम को इस तरह से कर लेते हैं। अब वो जहन में वही चीज़ें आ रही है बार बार कि काश एक बार ये कर लेते, एक बार इस तरह से हो जाता। कोशिश कर रहा हूँ कि यार कुछ बोल पाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है अब भी। बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ हूँ, वरना आंसू निकल गए तो फिर नहीं रुकेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। हर फैमिली में किसी न किसी के साथ में इंसान की बॉन्डिंग होती है। मेरे मेरे चाचा के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। उनका दिल बहुत नरम था, मिजाज थोड़ा सख्त था, लेकिन बहुत बहुत नरम दिल के थे। मैंने अपने बाप को कभी इस कदर रोते हुए नहीं देखा जैसा वो अपने सगे भाई की डेथ पे रोए। आप देख सकते हैं। मुझसे 10 साल छोटे मुझसे 10 साल छोटे थे, लेकिन रोलिंग का पढ़ाई कर मेरे आपसे दरख्वास्त है कि दुआ में उन्हें याद रखें। बस ये इसके बाद मैं दरख्वास्त करता हूँ कि रहमान साहब वाले और अपने तासीसी कलिमात पेश करवाएं। मेरे घर में बहुत हादसे हुए
और मेरे वालिद साहिब की एज भी काफ़ी है, तो ज़ाहिर-सी बात उन्होंने ज़िंदगी में अपने माँ-बाप की डेथ देखी और बाकी औलाद की और बाकी पोते की बहुत डेथ हुई। लेकिन इतना ज़्यादा मैंने उनको टूटते हुए, रोते हुए नहीं देखा। मेरे चाचा के बच्चे जिस तरह से वो रो रहे थे, मेरा कलेजा फटा जा रहा था। कुछ उनके दोस्त थे, उन्होंने बताया कि उनकी डेथ किस तरह से हुई। एक वो दीवार पे खड़े हुए थे, दीवार का हिस्सा टूट गया और वो दूसरी साइड में गिर गए। वो जो पीछे गिरे तकरीबन 6 फीट की हाइट थी और वो एक पीछे एक दीवार की एक ये जो कॉर्नर होता है, कन्नी होती है, ये दीवार का कॉर्नर उनके सर पर लगा। ऑन द स्पॉट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन खून आया, नाक से खून आया, 3 जगह से एकदम खून आया, एकदम सडनली नाक से खून आया, नोज़ और कानों से ब्लीडिंग हुई और मुँह से भी खून आ गया था। वहाँ उनके दोस्त थे, वो नीचे खड़े थे, उन्होंने फ़ौरन सुनाई दिया कि भई कोई क्या हुआ, ऐसा कुछ आवाज़ आई बहुत ज़ोर से। वो गए भागा-दौड़ी करके, उन्होंने उनको उठाया। 2:30-3 बजे का ये टाइम था और वो हॉस्पिटल गए। उन्होंने नियर बाय हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि उनके दोस्त है, उन्होंने बताया। उसके बावजूद वो दूसरे हॉस्पिटल उनको रेफ़र कर दिया और वहाँ वहाँ उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि इनकी डेथ हो चुकी है। मैं दिल्ली में मेट्रो में था, यकीन मानिए जिस टाइम मुझे ये खबर लगी मैं वहीं बैठ गया, मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। मेरे साथ में अम्मी थी, मैं ये सोचने लगा अम्मी को कैसे बताऊँ? सडनली डेथ एकदम हो जाना, वो बड़े हट्टे-कट्टे छोड़े, मुझसे डबल। कुछ दिन पहले मुझसे कुछ सीक्रेट बातें बता रहे थे अपनी ज़िंदगी की, बचपन की, जवानी की, और मुझको बता रहे थे कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना, कैसे कैसे चलना है। सारी ज़िंदगी उन्होंने दूसरों के लिए बिता दी। यहाँ मीनाक्षी चौक है हमारे शहर में, मीनाक्षी चौक पे वो बैठ जाया करते थे, चंदा इकट्ठा करते थे उन लोगों के लिए। कभी हरिद्वार में बाढ़ आ गई, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, वहाँ घर टूट गए, उन लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करते और डीएम को दे देते। इस तरह से वो काम किया करते थे। मुझे नहीं लगता कि पूरे मुज़फ्फरनगर में, पूरे शहर में उनको कोई आदमी ना जानता हो। एक-एक बंदा सिर्फ़ जानना नहीं, बल्कि उनसे मिलना, और वो कहते मेरे तो बहुत क्लोज़ थे। हर एक इंसान की ज़बान पर यही यही हर एक इंसान की। और ये हमने अपनी ज़िंदगी में देखा भी। कभी हम पहले छोटे थे तो बोलते थे कि चाचा मुझे ये खरीदना है। कहाँ से लूँ? बोलते कि वो मेरा जानने वाला है, वहाँ से चला जाए। ये खरीदना है, ये जैकेट खरीदनी है, टी-शर्ट खरीदनी है, वो मेरा जानने वाला है, वहाँ से वहाँ चले जाओ। मुझे चप्पल खरीदनी है, शूज़ खरीदने हैं, जो कुछ भी अगर हम कहते हैं वो मेरा जानने वाला है, वो मेरा मिलने वाला है, वो मेरा, वो बिल्कुल। और सभी ऐसे ही थे कि वो इतने दिन गुज़र गए, आज भी मेहमान इतने ज़्यादा आते हैं रोज़ाना, ऐसा लगता है कि जैसा कि अभी-अभी डेथ हुई है और मेहमानों का एक आना। बस उनकी याद आ रही है बहुत। हदीस पाक में है कि इस तरह की मौत शहादत की मौत होती है।
हमें फ़ख्र है कि हमारे चाचा शहादत की मौत पाए। मेरे वालिद साहब भी बहुत कमज़ोर महसूस होने लगे, उनका चेहरा भी बिल्कुल, वो खाना भी ढंग से नहीं खा रहे। अब सबसे दरख्वास्त और गुजारिश है कि हमारे परिवार की आगे की ज़िंदगी अच्छी गुजरे, दुआ करें आप थोड़ी बहुत, जितना भी आपसे हो सके।